राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का। भगवान को हम मान ले तो हमारा संबंध सिद्ध हो जाना चाहिए। माता पिता को संबंध मानते हैं तो माता पिता है, आदर करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे भगवान है सबके अलग, सबके मालिक, तो हमारी कितनी श्रद्धा होगी उनमें। तो ऐसा वैसा क्यों नहीं होता है भगवान में? जैसा प्रेम वैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता है? जितना संसार का होता है आदर उतना परमात्मा का आदर क्यों नहीं होता है? जैसे रुपयों का आदर जितना होता है उतना भगवान का आदर क्यों नहीं होता है? इसका अर्थ है कि शरीर को मैं और मेरा मान रखा है हमने। इसको मानते हुए अगर हम परमात्मा की बात करेंगे ना तो सीख तो लेंगे, पर तो ये शरीर को मैं और मेरा मानने से तो संबंध तो जल्दी बोध हो जाते हैं, जल्दी बातें शरीर संबंधी बातें जल्दी, जाति संबंधी बातें जल्दी समझ में आती है। ये हमारी जाति के हैं, ये हमारे देश के हैं, ये बाप है, ये बेटा है, इसको पकड़ भी लेते हैं, समझ में आ जाती है। परंतु परमात्मा के साथ जो संबंध है, जिनके इनके साथ संबंध नहीं होते हुए भी, शरीर के साथ संबंध नहीं होते हुए भी, परिवार के साथ संबंध नहीं होते हुए भी, वो बात नहीं समझ में होते हुए भी झूठी बात भी सच्ची दिखने लग रही है। और परमात्मा के साथ सदा ममई वांसो, हमारा अंश परमात्मा के अंश है, हम सदा से हैं, अनादिकाल से। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है। वो बात समझ में नहीं आती है, और मरने वाले समझ में आता है कि हम मर जाएंगे। और कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। ये बात क्यों नहीं समझ में आ जाती है? और मरने का डर लगता है, जबकि मरना होता ही नहीं हमारा। जीने की इच्छा होती है, जीने की इच्छा होती है तो मरते हैं ही नहीं, जीने की इच्छा कैसे हो जाएगी? पर वो बात क्यों नहीं समझ में आती कि हम ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि हैं। लेकिन अब ये हम तो विनाशी हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो पापी हैं, हम तो दुखी हैं। अरे है ही नहीं, न तुम नाशवान हो, तुम तो न संसार के तुम हो, पर अपने को संसार का मानते हैं। संसार के तुम नहीं हो, तुम परमात्मा के हो, अविनाशी हो, अविनाशी मानते हैं अपने को। चेतन है हमारे में, चेतनता है हमारे में, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने को अज्ञानी मानते हैं। तो ये क्या चीज है कि ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? ये बात क्यों समझ में आ जाती है? तो कहने का मतलब है कि परमात्मा के साथ हमने संबंध नहीं माना है, संसार के साथ संबंध माना। जो जिस चीज को हमने पकड़ा वही बात समझ में आती है। इस वास्ते शरीर के साथ तो जल्दी सिद्ध हो जाती है, परंतु वो नहीं होता है, क्योंकि शरीर को अपना और मेरा और मैं और माना है। शरीर से मैं अलग हूं, कभी शरीर साथ नहीं रहा मेरे। किसी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी सबसे दूर अगर इस भगवान ने सृष्टि बनाई है तो सबसे दूर एक लोक पर्वत है। तो महाराज जी ने उसको कहा कि उससे भी दूर ये शरीर है, इतना दूर है। और परमात्मा इतने नजदीक है, इतने नजदीक है कि हम है ना, अपना जो जीव अविनाशी स्वरूप है अपना, उससे भी ज्यादा नजदीक है। और वो तो दिखते हैं दूर, परमात्मा तो, और ये शरीर दिखता है नजदीक, है नहीं। कहाँ शरीर है? कल वाला शरीर कहाँ गया बताओ? सुबह वाला शरीर कहाँ गया? अभी एक सेकंड वाला शरीर कहाँ गया? पानी को एक बार देखा, गंगा जी को डुबकी लगाई, दोबारा उठे, वो कहाँ का कहाँ चला गया। ऐसे ये शरीर उससे भी ज्यादा तेजी से जा रहा है, पर शरीर को साथ रखते हैं। शरीर तो शरीर मैं और मेरा, ये क्या, मैं चेतन हूं, शरीर जड़ है, ये अलग है, मैं अलग हूं। मैं विनाशी नहीं हूं, अविनाशी हूं, और ये विनाशी है। इसका मेरा क्या मेल शरीर का, संसार का, परिवार का, पुत्र का, घर का, धन का? क्योंकि ये तो थे ही नहीं और एकदम साथ कुछ जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि अनुभव परमात्मा का क्यों नहीं हो रहा है, कि अनुभव परमात्मा का क्यों नहीं हो रहा है, कि ये जल्दी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है। मेरी बात महाराज जी ने फिर बार बार पूछा कि मेरी बात ख्याल में आई कि नहीं आई, मेरी बात आपको ध्यान में आई कि नहीं आई। फिर बताते हैं महाराज जी, ये बात आप ठीक तरह से समझ लो, आज समझ लो, फिर कभी प्रश्न पैदा नहीं होगा। और प्रश्न पैदा होता तो आपने ठीक से समझा नहीं है।
तो फिर क्यों घुस जाती है संसार की बात आपको? जब हमने सुना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, फिर दूसरी बात क्यों घुस जाती है आप में? इसलिए घुस जाती है, ये बंधन हरदम देखता है, ये आज हल कर लो इसको, कभी नहीं आएगी फिर ये प्रश्न तो नहीं आएगा कि हमारे को पारमार्थिक बातें क्यों नहीं समझ में आती है, संसार की बातें क्यों समझ में आ जाती है। ये प्रश्न तो हल हो जाएगा। मैं मेरे को छोड़ो, एक बार संसार का हमने मान रखा है ना, मैं और मेरा मान रखा है, इस वजह से संसार का बात जल्दी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि मैं और मेरा संसार की जाति का ही है, क्योंकि संसार का आपने पहले से संबंध मान रखा है। अब जल्दी अब उसी जाति की बात जल्दी पकड़ में आएगी। ऐसे शरीर में मैं अलग हूं, शरीर जड़ है, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं मैं चेतन हूं, तो परमात्मा की बात तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। कब? जब मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये तो बनता बिगड़ता है, ये देह है पोला घड़ा, ये बनता बिगड़ता है सदा। अब बचपन में जैसा शरीर था, अब जैसा शरीर हो गया, पहचानने में नहीं आता, इतना बदल गया। पर हम बदल गए क्या? हम तो वही हैं जो अनंत जन्मों से शरीर धारण करते आ रहे हैं, छोड़ते आ रहे हैं। मरे तो नहीं, मर जाते तो पीछा छूट जाता, मरे तो नहीं। मैं हूं, मेरा है, ये पकड़ना, ये बड़ी मतलब दुखदायी चीज है। ये जन्म मरण देने वाली, घोर यातना देने वाली चीज है, मैं और मेरा। अब बताइए आप, परमात्मा कैसे पकड़ा जाएगा? मैं सामने देख रहा हूं उत्तर की ओर, तो पश्चिम में मुझे क्या दिखाई देगा? कौन जा रहा है पीछे, मुझे क्या पता? तो मेरी दृष्टि किधर है? मेरी दृष्टि इधर संसार की तरफ है, मैं और मेरे की तरफ है। तो पारमार्थिक बातें कैसे पकड़ में आएगी? तो वो जाता है दूसरी जगह, ये जाता है दूसरी जगह, उसका रास्ता दूसरा है, इसका रास्ता दूसरा है। इसका रास्ता है दुख, अशांति, भय, चिंता, आफत, और इसका जो आनंद, मस्ती। तो आपको पसंद कौन सा आता है आपको? अगर मैं मेरा पसंद आता तो जाओ जन्म मरण में, नरक में, दुख में, अशांति में। तो कहने का यही है कि ये बात ये पकड़ी है, क्यों नहीं पकड़ में आती है? इसके मूल में हमने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, इस वास्ते मैं और मेरा हूं, इस वास्ते शरीर की बात जल्दी पकड़ में आ जाती है। आपकी स्थिति जहां, उसी को तो पकड़ोगे, जहां आपकी स्थिति है उसी को तो पकड़ोगे, उसी जाति को ही पकड़ोगे, उसी की बात जल्दी समझ में आएगी। हमने मान रखी है विजाती है बात, जो हमारी जाति की, जो जाति की है परमात्मा, हमने मान रखा विजाती है, और विजाती ही दिखेगा, जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बोलो, महाराज जी ने कहा नहीं आई तो बोलो भाई। मैं और मेरा शरीर से छूटा कैसे जाए? किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, तो उस महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? वो बात अभी अलग है, अभी वो बात नहीं चल रही है। अभी ये बात चल रही है कि ये जो पारमार्थिक बातें हैं इतनी बताते हैं, ऐसी विशेष विशेष बातें बताते हैं, वो समझ में क्यों नहीं आती है? और संसार की बातें समझ में आ जाती है, संसार का समझ में आ जाता है। इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं कि तुरंत, कि अब गीता भवन में है तो भूलते नहीं है, इतनी जल्दी पकड़ में आ गई। और जो बातें कही है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बातें क्यों नहीं पकड़ में आती? ये क्यों नहीं दिखती है? भगवान क्यों नहीं दिखते? सब कुछ भगवान है महाराज जी कहते हैं, ये क्यों नहीं दिखता है? तो गलती क्या है? ये है हमारी। पहले कम से कम ये बात छोड़ो मैं मेरे का, बात सुनो कि ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। ये प्रश्न कभी उठना नहीं चाहिए जिंदगी भर। संसार वाली बात तो समझ में आ जाती है, वो बात जल्दी समझ में क्यों नहीं आती है? उम्र भर में ये प्रश्न तो कभी नहीं उठना चाहिए, कभी इसी बात को बात है कि कभी नहीं उठना चाहिए। फिर कैसे छूटे मैं और मेरा, कैसे छूटे? ये बात में कर लेंगे। पहले प्रश्न तो हल हो जाए कि पहली बात तो समझ में आ जाए आपके। और कब समझेंगे? समझने का ही समय है अभी। ये मनुष्य शरीर है ना, इन बातों को समझने का समय है, और बातें समझने का नहीं है। जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा और एक कम मिलेगा नहीं।
शरीर उसके लिए नहीं मिला है, शरीर इन बातों के लिए मिला है और इनको जीवन में धारण हो जाए इसलिए मिला है। ये खोने के लिए नहीं मिला है। ये क्या कारण है कि संसार की समझ की बातें तो बहुत जल्दी मानने में आ जाती है और परमात्मा जल्दी नहीं आते हैं। माना क्यों नहीं जाता है, क्या कारण है? बात तो वैसी की वैसी है। जैसे ब्याह होता है तो मान लेते हैं ये मेरी स्त्री है और ये मेरे पति है। अब कितनी देर लगी, अभ्यास करना पड़ा गया कि भूल नहीं जाऊं ये मेरा पति है? मेरा ब्याह हो गया, भूल नहीं जाऊं, हुआ कि नहीं हुआ? कोई पूछा कि तेरा ब्याह हो गया क्या? सोच के बताता हूँ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। ऐसे थोड़ी है, तुरंत याद आती है संसार की बात और परमात्मा की बात को नहीं आती। तू किसका है बेटा है? बोले मैं तो अमुक का बेटा हूँ। अरे तू किसका है? तो मैं भगवान का हूँ। ये बात याद नहीं आती। पहले तो वो याद आता है मैं अमुक घर का हूँ, अमुक बाप का बेटा हूँ, है ये मेरा नाम है। पर तो किसका है, किसका असली चीज किसका है? सुनता है, वर्षों तक सुनता है, पर याद आता है कि अमुक का बेटा हूँ, अमुक का हूँ, अमुक जाति का हूँ। तो जिस किस जाति का है वो ध्यान नहीं रहता है। तो कहने का मतलब मित्रता करते हैं तो मित्रता हो जाती है, गोद चला जाता है तो चला जाता है, याद है कि मैं गोद में गया हुआ हूँ, बोलता नहीं है। इतना परिवर्तन, जब वो माँ पराई लगने लग जाते हैं वो माँ बाप। साधु होता है तो घर गृहस्थी को भूल जाता है, छोड़ देता है, नहीं अब मैं तो साधु हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है परिवार से, साधु हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गई, साधु वाली बात समझ में आ गई, ब्याह वाली बात समझ में आ गई, गोद जाने वाली समझ में आ गई, तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये बात समझ में आ गई। तो ये पारमार्थिक मान्यता क्यों नहीं समझ में आती कि मूल संसार में क्या है? ये संसार शरीर, ये तो एक अंश है। ये शरीर संसार का एक अंश है, हमारा नहीं है। जैसे पांच तत्व से संसार सृष्टि बनी है, ऐसे पांच तत्व से ये शरीर बना है, हमारा संबंध नहीं है। पर मान क्या रखा है कि मैं और मेरा मान लिया। इस वास्ते इसी जाति की चीज पकड़ में आएगी, गलत मान्यता करके, और तो गलत ही चीज मिलेगी। क्योंकि इस देश में आप बैठे हो ना, इस देश में आप बताओ, इस देश में आपका क्या है? क्या क्या है? क्या लेके जाएंगे और कौन याद रहेगा? इतना संबंध लिया, ऐसा कर लिया कि बस हम तो अब मरले तक नहीं मरेंगे। इतना अपने को यहाँ जीना मान लिया कि मरने की बात तो कोई बात ही नहीं, बात नहीं मत करो, बात भी सुनना नहीं चाहता मरने की। और महाराज जी सुबह सुबह मरने की बात ही करते हैं। कि मरने क्यों क्यों करते हैं? कि मरना तो खुला है, मरना तो खुला है, वो बात तो करते नहीं है। और जीने का कोई भरोसा नहीं है, हर जीने ही जीने की इच्छा है, जीने का कोई पता नहीं है कब चला जाएगा। तो यहाँ हम इस देश के नहीं है, ये हमारी कोई शरीर की जाति तो बनी है, यहाँ पे बने हुए हैं, सब फर्जी है, सब बेईमानी है। अगर हम मैं और मेरा मानते हैं तो दूसरे की चीज पर हमने कब्जा किया है, गलत किया है, जबरदस्ती कर रखी है, और इसीलिए हमारी बार बार फजीती हो रही है। हम तो हैं अविनाशी और हमने शरीर संसार के साथ इनके साथ संबंध माना है, हमारी फजीती फजीती हो रही है। जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, कभी कुत्ता, कभी कैसे कैसे, कभी भूत प्रेत पिशाच देवता राक्षस कैसे घूम रहे हैं। किया कि बेईमानी का नतीजा है ये, घूमता ही रहेगा आदमी, परमात्मा के साथ बैठी नहीं बात। अगर शरीर से हम अलग अपने को देखें कि ये शरीर में कहीं नहीं हूं मैं, हम देखते हैं कि हम शरीर में कहीं अंदर होंगे, अंदर अंदर नहीं है। ये और शरीर पड़े हैं, ये भी पड़ा हुआ है, दूसरे शरीर पड़े हुए ये भी पड़ा हुआ है, हमारा बोल करके नहीं है। हमारा बोल करके है तो आफत आएगी। अपने को अलग स्वरूप में, अगर अपने को अपने स्वरूप में बैठ करके, अपना जो अविनाशी है चेतन जो है, हमारी जगह जहाँ पे है, वहां बैठ करके हम बोलते तो ये बातें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती, ये विषय समझ में आता था। और अगर अगर कोई बात आपको पूछनी है, छुट्टी है, कोई शंका है, आपको मेरी बात कैसी लगती है, अगर ठीक नहीं लगती है तो पूछो। तो जो निरंतर नहीं, तो किसी ने वो उन्हीं ने जो प्रश्नकर्ता ने, आनंद जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये पारमार्थिक बातें जो निरंतर नहीं, तो महाराज जी ने कहा ठहरो ठहरो, तुम अकेले ही नहीं हो, और भी आदमी बैठे हुए, सबको पूछता हूं, मैं तेरे लिए ही सब बातें नहीं कहता हूं, मैं सबके लिए, सबको ध्यान में रख करके कहता हूं। जो बात मैं कह रहा हूं आप समझो, सच्ची बात है, तेरे लिए थोड़ी कह रहा हूं, सभी बातें सबके लिए कह रहा हूं कि बात क्या है, समझे समझे कि नहीं समझे। जैसे
पूछा कि ये पारमार्थिक बातें समझ में क्यों नहीं आती है। ये जो प्रश्न था आरंभ में, ये प्रश्न उठा, उम्र भर की ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि परमात्मा की बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। तो ये बात जल्दी क्यों नहीं समझ में आती है कि ऐसा ये प्रश्न सदा के लिए हल हो जाना चाहिए। अभी अभी, अभी, कल नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, अभी मान लो तो सदा के लिए फिर प्रश्न ही नहीं उठेगा। दोबारा प्रश्न उठता है तो आपने माना नहीं ठीक से कि हमारी पारमार्थिक बातें समझ में क्यों नहीं आती है, कि हम संसार के होकर के समझना चाहते हैं। अभी मान लो, अभी हल कर लो इसी बात को। मानने में तो आ जाती है महाराज जी, फिर विस्मृति हो जाती है। महाराज जी ने कहा, तो महाराज जी ने बड़े जोर देकर कहा कि एक बार मान लिया विस्मृति हो ही नहीं सकती। क्या हम भूल जाते हैं कि अब स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं? याद रहते, अरे मैं पूछूं भाई मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं? पूछना पड़ता है किसी से, कि सम्मति लेनी पड़ती है, गवाह लेनी पड़ती है क्या किसी की, कि बताओ भाई। एक बार ज्ञान होने के बाद में फिर यज ज्ञातवा न पुनर्मोह, फिर विस्मृति नहीं होती उसकी। ठीक मान लो, ठीक ठीक मान लो, विस्मृति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इस बात को आप ठीक मान लो, उम्र भर नहीं हो सकती। बात मान लो। अभी आप क्या करते हो कि यहाँ सुनते हो, आप यहाँ सुनते हो, सुन करके यही पल्ला झाड़ सत्संग करते हो, यही झाड़ के चले जाते हो सत्संग की बातें। सुनते हो, समझते हो, हाँ हाँ मिलाते हो, हाँ हाँ महाराज जी, हाँ बहुत बढ़िया बोले महाराज जी, अरे स्वामी जी महाराज तो बहुत बड़े संत, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया, और बात मानते नहीं। आप यहाँ वृंदावन में बैठे हैं, क्या वृंदावन को भूल जाओगे? आप बढ़िया हो, महाराज जी ने कहा बढ़िया हो, तो वो भूल जाओगे मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया, अरे बढ़िया हूँ कि ब्राह्मण हूँ? बताओ भाई, पूछना पड़ता है, गवाही लेनी पड़ती है। बैठ गई बात, बैठ गई। कारण क्या हुआ कि वो समझ से नहीं आती। वो समझता तो उम्र भर ये प्रश्न नहीं उठता है। अगर उठता है तो फिर समझ में नहीं आई, भूल जाते हैं। कैसे भूल जाओगे? तमाशा में भूल जाओगे। मैं बढ़िया हूं ये भूल जाओगे क्या? बताओ भाई, बोलो आप लोग। उम्र भर फिर प्रश्न हो सकता है क्या दोबारा? बोलो। सजातीयता जल्दी पकड़ में आ जाती है, विजातीयता जल्दी पकड़ में नहीं आती। इसी बात से नहीं आती है, इस कारण से। ये अगर आप समझ लो तो फिर उम्र भर में कभी ये प्रश्न नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा, हो ही नहीं हो सकता। गलती है तो बोलो, अभी शंका है तो कर लो, प्रश्न उठता है तो बोलो। प्रश्न क्या कि महाराज जी, एक प्रश्न है कि अब जैसे पारमार्थिक मान्यता है, तो पारमार्थिक मान्यता की विस्मृति हुई है ना, पारमार्थिक बातें हुई, हमारी विस्मृति हुई, सुनते हैं हम सत्संग की बातें, हुई है ना, तो यही कारण है क्या? हाँ हाँ, यही कारण है। और कारण तुम बताओ, तुम बता दो, हमारे तो कोई आग्रह है नहीं कि तुम बता दो कोई कारण है तो, कि तुम बताओ। जैसे ये प्रश्न का उत्तर दिया ना कि पर ये प्रश्न नहीं उठेगा उम्र भर, अभी समझ लो, भूल जाते हो। कैसे भूल जाते हो? असली समझ नहीं आई तभी भूल जाते हो, असली समझ नहीं आई है तभी भूल जाते हो। समझा नहीं है फिर भूल नहीं होगी। भूल होती है अगर आपने मूल में बात समझी नहीं है। आपने समझ ली कि मैं पुरुष हूं, तो ये मान लोगे तो क्या भूल जाते हो क्या? भूल गया, कैसे भूल गया? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो मान लोगे क्या अपने? आपने मान लिया, मान लिया, भूल कभी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। बोलो हुई है तो बोलो। भूलने के बाद में फिर इसमें ठीक समझ में आ जाए, फिर ये प्रश्न है ना कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा। अब प्रश्न होगा, अब प्रश्न होगा क्या कि मैं मेरा कैसे छूटे? अब ये प्रश्न होगा। पहले कम से कम, कम से कम, कम से कम इतना मान लो कि इतनी बातें सुनते हैं, इतने वर्ष हो गए सुनते हुए, लग क्यों नहीं रही है? तो कम से कम ये बताओ कि इसलिए नहीं लग रही है कि हम अपने को शरीर और संसार मैं और मेरा मानते हैं, तब ये समझ में नहीं आती है। और ये बीमारी अगर निकल जाए मैं मेरे की, तो यूं झट समझ में आ जाएगी बात एक ही बार में। तो इसलिए संसार की बात तो पकड़ में आ जाती है और परमात्मा की बात पकड़ में नहीं आती है। तो ये बातें हैं। याद करना नहीं है, देखिए याद करना नहीं है, सोचना नहीं है, याद करना नहीं है, विचार नहीं करना है, लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। इस बात को न लाना है, न ले जाना है, न सोचना है, न बात है, न पढ़ना है, न पढ़ाना है, इसको पूछना है, न बताना है।
ये तो सदा के लिए हो गया। अब एकदम हो गया कि भाई हमारे बात इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि हमारी भूल है ये कि हम शरीर संसार को अपना मानते हैं, तब ये बातें पारमार्थिक बातें। आज अगर हम ये भूल मिटा दें तो झट परमात्मा की बात समझ में आ जाएगी और शांति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा। समझ में आती है तो ये समझ में आती है कि नहीं आती है, मेरी बात सही है कि नहीं है, बोलो। अगर सही हुई मेरी बात, अगर मेरी बात सही नहीं है तो गलत है तो पूछो, मेरी बात सही हुई कि नहीं हुई, नहीं सही हुई मेरी बात, गलत है तो पूछो मेरी बात। ये जो हम तत्व की बात करते हैं, बोध की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, बार बार सुनने पर भी समझ में नहीं आ रही है, कारण क्या है कि एक बार भी नहीं समझी हमने, एक बार भी नहीं समझी। एक बार भी ठीक समझते ना तो सदा के लिए ठीक हो जाएगी, सदा के लिए ठीक हो जाएगी, फिर जन्मन जन्मांतर में भी भूल नहीं होगी। देखो अगर हमने ये बात सुन ली, ये बात समझ ली, हमारी ये बात सुन ली समझ ली, तो फिर हमारी जन्म जन्मांतर में, जन्म जन्मांतर में भूल नहीं होगी। जैसे महाराज जी ने क्या कहा, इस सब के कनेक्शन एक जैसे हैं। तो देखिए इसमें ध्यान देना बहुत बढ़िया बात है, मार्मिक बात है। क्या बात है कि अगर हमने ये बात सुन ली और ये सुन ली कि हमने कि भई आज हमारे बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि मैं मेरे के कारण समझ में नहीं आ रही है, और अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये हमारी भूल क्यों, ये पारमार्थिक बातें क्यों नहीं समझ में आ रही है, तो अगर हम मर भी जाएंगे और अगर अगले जन्म में भी कोई हमको ऐसी बात कान में कहीं भी गिर जाएगी ना तो तुरंत पकड़ लेंगे। कई हम लोगों को पहले, हम लोगों को ये इधर में स्वामी जी महाराज की बातों में आकर्षण क्यों हो रहा है, क्यों खींचा हो रहा है कि कहीं हमने सुना है किसी जन्म में, तब हमारा मन इधर खींच गया। कभी कोई जन्म में हमारे कोई ऐसा कारण संबंध हुआ इन बातों का, और बहुत आदमी सुनते हैं लेकिन वो इसको महत्व नहीं देते हैं। हम लोग ही क्यों महत्व दे रहे हैं इन बातों को, और तो बहुत सत्संग सुनने वाले बहुत आते हैं, इधर हम क्यों खींच गए हैं कि हमने पहले इसमें सुना हुआ है, तब झट में बात समझ में आ जाती है। तो ये सुनी हुई बात आपकी भूल ही नहीं होगी फिर। तो ये आवरण रहता है ना, एक आवरण रहता है, उन जो सुनी हुई बात है ना हमारे पास रहती है, आवरण रहता है, आवरण रहता है। तो हम समझ लीजिए कि हमारा जन्म हो गया, दोबारा जन्म हो गया, तो अब हमने फिर दोबारा दूसरे जन्म में ये बातें सुनी तो वो झट हमारा मन खींच जाएगा। तो हमने पिछले कई जन्मों में, ये कई जन्मों में छोड़ो कि महाराज जी तो जैसे संत नहीं मिले और कोई मिले हमें, लेकिन वो मिले तो अब इनकी बातें हमें सुनने के लिए अच्छी लगती है, तो फिर उसमें देरी का काम नहीं लगेगा। जैसे सुना उसमें जितना सुना ना, और दोबारा हमारे तो उसमें और ज्यादा हम लोग लगेंगे। जैसे जड़ भरत था तो हिरण में मन चला गया उसका, जड़ भरत जी थे उनके हिरण में मन चला गया, तो मरने के बाद हिरण तो बने लेकिन उनको पूर्व जन्म की सब बातें याद है कि मैं हिरण बना हुआ हूं, और उनको इतना ज्ञान है कि वो हिरण के झुंड में नहीं रहते हैं, हरी घास नहीं खाते हैं, और उनको स्मृति और भजन करते हैं उस हिरण शरीर में भी। और तीसरा शरीर भी मिला उनको जड़ भरत का, तो उनको भी पूर्व जन्म की बातें याद है। तो सोचिए कि ज्ञान काम आया ना, कह रहे मैंने भूल की थी, तो हिरण के शरीर में भी इतनी जागृति है कि उस पहले वाले भरत, जो राजा भरत का शरीर था, उसमें इतनी जागृति नहीं है। सोचिए कितनी जागृति आई, ये सत्संग कितनी काम आई। ऐसे ही हमने सुनी इन बातों को, ये सत्संग हमारे बहुत काम आएगी। सुनते ही दूसरे शरीर में भी भूलेंगे नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं जो कहता हूं ये नहीं होगा तो बताओ, नहीं होगा तो बताओ। आपको पूछा कि भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, तो बताओ आप, बोलो, बोलना, क्या बोलो, बोलो क्या बात है, बोलो भाई। मैं कहता हूं आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई। भूल जाते हैं तो सत्संग की बातें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, कारण क्या है, कारण बताया आपको। ये कारण है कि कारण की समझ में आई नहीं, इस कारण से आपको समझ में आ जाती तो भूल नहीं होती। यज्ञात्मा न पुनर्मोह है, बोलो कैसे भूल हो जाएगी। परमात्मा तत्व की बातें हम समझते हैं, सुनते हैं, समय लगाते हैं,
और हाँ में हाँ भराते हैं, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज। भूल गए, गलत बात है ये। समझते हुए हाँ में हाँ यूं ही भर दिया, हाँ में हाँ, ठीक तरह से समझ में नहीं आई। समझ में आई तो भूल कैसे होगी? ऐसी चीज भूल कैसे जाएंगे आदमी? इतनी ऊंची चीज, इतनी बढ़िया चीज, जिससे हमारा जन्म मरण मिट जाए, जिसमें हमारा दुख मिट जाए, अशांति मिट जाए, बड़ी भयंकर नरक की यातना मिट जाए, वो बात हम कैसे, इतनी ऊंची बात हम कैसे भूल जाएंगे? तो भूली है तो हमने आदर नहीं दिया है, संसार को आदर दिया है, रुपयों को आदर दिया है? रुपये मिलते हैं ना तो बोले 1000 2000 5000 रुपये मिलते हैं तो सत्संग छोड़ देते हैं। अरे सत्संग तो बाद में ही कर लेंगे, रुपया पहले ले लेते हैं। तो महत्व तो रुपयों का है, भोगों का है, सुख का है, भोग भोग लेते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। देखा क्या जाएगा? देखा तो जाएगा नहीं, उस समय सहन नहीं होगा। तो कहते हैं कि भूल कैसे जाएगा? असली बात जच्ची नहीं है, भूल कैसे जाए? कोई सीखी हुई बात भूल जाता है, पर एकदम ठीक दिख रही है, वो भूल कैसे जाएगा बताओ? कि हमारा सत्संग से लाभ होता है, कुसंग से हमारा नुकसान होता है। यहाँ आए हैं, यहाँ का वायुमंडल कैसा है, कैसा गंगा जी का तट है, कैसा गीता भवन है, कैसे हम वायुमंडल में रहते थे, कितना घोर कलयुग, चारों तरफ से हाहाकार मची, आग लगी है। क्या ये बात आपको दिखती नहीं है? फिर भी वहीं जाके वहीं, बस वही घोड़ा वही मैदान। आप अगर इन बातों को एक बार सत्संग में समझ लिया ना, एक बात को, आपकी ताकत नहीं है कि आप भूल जाओगे, और भूल जाते हो तो आपने जच्ची नहीं है। ठीक समझने पर फिर भूल नहीं होती, ये बात है। मार्मिक बात बताता हूं, महाराज जी ने कहा, वही आता हूं जहां पहले बात बताई थी। भूल किसकी होती है? जानी हुई बात की भूल होती है, भूल अनजाने की भूल नहीं होती है। हम अब और कोई नहीं है, कोई बहुत बहुत परिवार है, उनको हम अपना नहीं मानते हैं, तो वहां भूल होती है क्या? कोई मर जाता है तो भूल हो जाती है क्या? हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो भूल नहीं होती है? क्यों? अनजानी बात की तो भूल नहीं होती है हमारी, जानी हुई बात की भूल होती है। भूल जाते हैं तो भूल कहीं जानते ही नहीं, अज्ञान है, नहीं जानते हैं, तो जानी हुई भूल होती है। इन बातों को हम अगर समझते, रात दिन महाराज जी की वाणी सुनते, तो ये बातें कुछ पल्ले पड़ती है हमारे। ये तो मौका है, ऐसे महापुरुष मिल गए हमें, जो आनंद सृष्टियों में ऐसे महापुरुष नहीं हुए महाराज जी जैसे, वो मिल गए हमको, ऐसी बात है। फिर हम ध्यान नहीं देते हैं। अब इतना जोर दिया, इतना जोर दिया, जान लो तो। अब महाराज जी ने अब अपनी बात की समझाई कि मैंने इतना जोर दिया कि जान लो, जान लो। अब इतना जोर दिया है कि जान लो, अब भूल नहीं होती है, और मैं जाने हुए की भूल होती है। अब फिर कहता हूं दोबारा, पहले तो कहते हैं कि जान लिया तो भूल नहीं होती है, अब फिर कहा कि जाने हुए की भूल होती है, तो ये जान लिया कि भूल हो जाएगी। अब ये प्रश्न उठा, तो अब जानना क्या है? देखना, हम लोग जानने को क्या करते हैं कि सीखना है, कि जान लिया, सीख लिया, सीखना हुआ है। उसको सीखने को आपने क्या किया कि जानना मान लिया। सीखने को आपने जानना मान लिया, सीखी हुई बात है, वो भूल जाएगी। सीखी हुई बात की हमारी जानी हुई है, तो फिर भूल कैसे जाएगा? सीखी हुई बात जानी है, ठीक जान लोगे तो कैसे भूल जाओगे? यथार्थ में देखो, सामने ये पंडाल है, ये पंखा है, अब हमने जान लिया। अब ये मनुष्य का कह सकते हैं क्या कि ये नहीं, ये तो मनुष्य है, ये थंबा है, ये थंबा जान लिया, महाराज जी ने कहा थंबा है। अब इसको थंबा है, इसको मनुष्य मान लेंगे, भूल हो जाएगी क्या? मनुष्य मान लिया क्या भूल जाएगा? कभी नहीं हो सकता। थंबे को मनुष्य कैसे कह सकते हैं हम? ठीक तरह से समझा नहीं, सीखा है, सीखी हुई बात भूल जाओगे, सीखी हुई बात भूल जाओगे। अब कहते हैं कि बहुत पढ़ाई कर ली शास्त्रों की, बहुत पंडिताई, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर ली वेदांत की है, 50 वर्ष लगा दिए वेदांत की पढ़ाई करते, 50 वर्ष लगा दिए। और क्या हुआ कि बहुत सारी बातें प्रक्रिया रट ली, और अहम ब्रह्मास्म, जब आएगी परिस्थिति तो घबराहट हो गई। तो क्या हुआ? पंडिताई पाने पड़ी, ओ पूर्व लो पाप, और आना प्रमोदता, खाली रह गया आप। अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव करने की बात है। अनुभव करे तो असली पंडित बन जाए, अनुभव नहीं किया है, इसलिए
सीख ली बातें, सिखा दी, सुना दी कि हम वेदांती हैं, वेदांत पढ़े हैं। असली पंडिताई करेगा तो भूल नहीं होगी। सीखी हुई बात को भूलेगा ही, फिर दोबारा नहीं कर सकेगा कि भूल गया कि साहब, तो भूल गया साहब, क्या सीखी हुई है, याद की हुई है, वो भूल जाती है। पोली पोली बातें भूलती है। पहले ठीक से जज जाए, कैसे भूल जाएगा? भूल हो ही नहीं सकती, भूल नहीं हो सकती। कारण है कि भूल क्यों नहीं हुई? कि कारण है कि कारण का पता लग गया। कारण क्या है? इसलिए हो गई कि व्यवहारिक बातें तो जल्दी पकड़ में लेते हैं और पारमार्थिक बातें जल्दी पकड़ में नहीं आती है। ये भूल हो गई कि कारण क्या हुआ कि शरीर के साथ में मैं और मेरा लगा है। कारण तो असल अक्ल में आ जाएगी आप ही आप। एक बात आप ठीक समझ लो, फिर भूली नहीं हो सकती। पर सीखते हो तो, सुनते हो तो ऐसे कैसे, याद करते हैं तो भूल जाते हैं, कैसे याद रहेगी? भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। हम क्या करते हैं? सीखते हैं बातों को। स्वामी जी महाराज की बातों को सीख लिया हमने और आपको सुना दी, फिर भूल जाते हैं। अगर महाराज जी क्या बोले सुबह, याद ही नहीं। क्यों नहीं है याद? कि सीखी हुई बातें सुना दी तो ये बातें यूं ही रहेगी बस। काम पकड़ते वक्त भूल जाते हैं। संसार में आते हैं तो बात ठीक रहती है, सत्संग में आते हैं नहीं, संसार में नहीं, सत्संग में आते हैं तो बात ठीक रहती है और बाकी समय भूल जाते हैं। तो अभी आपकी भूल मिटी नहीं है। भूल मिटने पर यज ज्ञात्वा न पुनर्मुह। गीता ने बड़े जोर से कहा है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मुह। जानने के बाद फिर बाकी नहीं रहता, फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। तो जाना नहीं, कोरी मानी है, सीखी हुई है, वो जानी भी नहीं है, वो सीखी हुई बात भूल जाते हैं। ये जची की नहीं, तो नहीं जची तो बोलो, महाराज जी ने फिर कहा। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकेगा उम्र भर, कभी कभी नहीं उठ सकेगा। उठती है तो फिर आपकी सीखी है, जची नहीं है। अब बताओ, सीखी हुई बात भूल जाएंगे क्या? भूल ही जाएंगे। जान लिया आपने, ये जान लिया तो फिर भूल जाओगे कैसे? कभी भूल होगी नहीं। सीखी हुई बात, सीखना और है, जानना और है। महाराज जी ने कहा ठीक है ना, आप बताओ ये यथार्थ बात कैसे भूल जाएंगे? इसी तरह से यथार्थ ज्ञान कहते हैं, जिसको परमार्थ ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान की बात सीखी हुई है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी है, वेदांत पर पढ़ लिया, सीख ली और कहने लगा अहम ब्रह्मास्मि, सीखा हुआ है, फिर भूल जाता है। तो क्या है कि शरीर के साथ में मैं और मेरा इसका संबंध मान रखा है, सीखी हुई बात है, इसलिए नहीं समझ में आ रही है। जैसे सोना है, सोने जैसे तांबा है, तांबा के ऊपर हमने सोने का जोड़ चढ़ा दिया। अब बोले सोना है, सोना उतर जाएगा, जोड़ कितने दिन रहेगा? तांबा दिखने लग जाएगा, तांबा निकल जाएगा। ये सिक्का हुआ ऐसा होता है। सिक्का हुआ ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, अपने को अभिमान पैदा करने वाला होता है। तो ये सत्संग सुनते हैं, तो ये सत्संग सुनते हैं तो ऊपर ऊपर का जोड़ लगाया है, ऊपर ऊपर का पानी चढ़ाया हुआ है। महाराज जी हंसते हुए कहते हैं, सोने का असली चीज होती है ना, सोने की चीज होती है ना, तो क्या है कि क्या उस सोने की चीज में कभी तांबा निकल सकता है? क्या ऊपर का जोड़ उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। उसको काटो तो नहीं उतरेगा, उसको पीटो तो नहीं उतरेगा। सोने की परीक्षा कैसे होती है? सुनार सोने की परीक्षा कैसे करता है? वो हथौड़ी से पीट करके भी देखता है। पीटेगा, अगर छितर जाएगा तो नकली है, सामने अगर दूसरी चीज निकल जाएगी तो नकली है। ठोस होता है, पक्का होता है सोना। और उसको कसौटी पे कसते हैं कि लकीर खींचते हैं कि लकीर कैसी आ रही है। असली सोने की लकीर दूसरी होती है, उसकी दूसरी होती है। फिर उसको तपाते हैं, तपा करके देखते हैं कि असली है कि नहीं है। पीटते हैं, तपाते हैं, कसते हैं, कई तरह की चीजें हैं। सोने की काट करके भी देखते हैं, सोने काट करके परीक्षा लेते हैं। तो ये सोने की कई तरह की कसौटी करते हैं। तो सोना तो सोना ही रहेगा। काटो तो, पीटो तो, जलाओ तो, आग में जलाओ तो चमकेगा ज्यादा और निकलेगी। और दूसरी धातु है, उसकी पोल निकल जाएगी। इस तरह से बात अभी भी कभी शंका नहीं होगी। पारमार्थिक बातें जचती नहीं है, व्यवहार की बातें जच जाती है, फिर क्यों भूल होती है? नहीं होगी। फिर ये प्रश्न उठता है ना, आप फिर कभी उठेगा नहीं। तो ये बात में महाराज जी ने उड़ते उड़ते क्या कहा कि ये जचती है, तो बोलो मेरी बात जचती है कि नहीं जचती है? तो मान्यता को एक है, चाहे पारमार्थिक
चाहे व्यवहारिक। किसी ने प्रश्न किया महाराज जी को कि महाराज जी मान्यता तो एक है, चाहे फिर एक सी जचनी चाहिए। तो महाराज जी का एक सी क्यों नहीं जच रही है कि मान विरुद्ध को पकड़ रखी है ना, विरुद्ध को पकड़ने से सही बात नहीं पकड़ में आ सकती। जैसे कोई एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती है और एक चींटी मिश्री के पहाड़ पर रहती है, तो एक बार मिश्री वाली चींटी घूमती घूमती नमक वाले पहाड़ पर चली गई। तो दोनों बोलो बहन कैसी हो, आपस में मिलते ही हैं, चिंटी चिंटी आपस में मिलते हैं, दोनों बातें कि ये कैसी हो बहन। बोले बहुत बड़ी दुखी हूं मैं, तो बड़ा मेरा जीवन बड़ा नीरस है, अशांत है, दुखी है। अरे तुम्हारा कैसा है? बोले मैं तो बड़ा आनंद है, बड़ी मस्ती है। तो बोलो मेरे साथ चलो, तुम क्यों दुख भोग रही हो? तो वो साथ चली गई, उसके साथ चली गई। तो बोलो वो मिस्री के पहाड़ पर चली गई। बोलो खूब मौज से रहो, यहाँ खूब ठाट बाट तुमका लिए अलग जगह बना देंगे। और अब वो देख के बोले बहन मुझे तो कोई स्वाद आता ही नहीं है, कोई स्वाद नहीं आता, वही है मेरा जीवन, तो वही नीरस है, दुखी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मिस्री के पहाड़ पर तुझे मीठा नहीं लग रहा है, तो तुम्हें मीठा कहाँ लगेगा फिर? नहीं बहन मुझे कुछ नहीं। उसने कहा कोई ना कोई गड़बड़ है। कि बोले तुम्हारा मुंह खोलो। तो मुंह खोला तो वहां एक नमक की डली पड़ी थी। बोले इसको गिराओ। अब उसको गिराया तो अब बोले चखो। अब वो चखने लग गई, अब वो चिपक गई उसकी, बड़ा मीठा आ रहा है। अरे बोलो बहन कैसी है? बोलो चुप रहो तुम अभी। वो पीछे से टांग खींचती है उसकी कि कैसी हो? बोलो अरे नहीं अभी छोड़ो, तुम इसको डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत दिनों से मिला है। तो वो उसमें लगी। तो वास्तव में हमारे भीतर में विरुद्ध बात हमने पकड़ रखी है, इसलिए बात ये पारमार्थिक बातें, सत्संगी बातें ये समझ में नहीं आती है। तो ये कहने गए तब तक पारमार्थिक बातें समझ में नहीं आती है अगर हम विरुद्ध को पकड़ करके, ये बात हट जाएगी, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, पट समझ में आ जाएगी उसी समय। तो बात वो गलत को पकड़ी है ना, तो सही कैसे समझ में आएगी? सही नहीं हो रही है तो गलत को पकड़ी है। बोलो ठीक है ना? अब इसकी खोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कारण क्या है। अब दूसरा प्रश्न रह जाएगा कि मैं मेरा कैसे मिटे। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, मैं मेरा कैसे मिटे, ये बात भी समझाएंगे, समझ लोगे, ये बात समझ लोगे तो ये मैं मेरा भी मिटना समझ में आ जाएगा। पर बारंबार प्रश्न कैसे होगा? एक कहावत आती है कि रात को क्या हुआ कि परिवार में थे तो बछड़ा था। तो बोले कि बछड़ा रात को किसने बांधा था? 4 बार बांधना पड़ा। बड़ा गुस्से में कह रहा है, बड़ा झगड़ा कर रहा है सुबह सुबह उठते ही कि रात को किसने बछड़ा बांधा था? मेरे को 4 बार बांधना पड़ा। तो 4 बार बांधना पड़ा तो एक बार तो जिसने बांधने वाले ने रात को गलती की, लेकिन 3 बार तो गलती तुमने की ना। जब एक बार उसने बांधा था, तुम दोबारा बांधा तो तुमने तो ढीला बांधा है, फिर तुम्हारा गड़बड़ तुमने, 3 बार तो गड़बड़ तुमने की है और एक बार गड़बड़ पहले उसने की है। तो दोबारा बांधने का तो ये गलती दूसरे की है। तो झूठी बार बार प्रश्न करते हैं ना, ये बार बार प्रश्न करते हैं तो कि महाराज जी आपकी बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। तो समझ में नहीं आई तो गलती किसने की? समझाने वाले ने, या समझ में तो गलती है नहीं, तूने गलत बात पकड़ा है कि तूने शरीर संसार को साथ में रख करके समझने की चेष्टा की है, नहीं समझ में आया। तो फिर कभी मोह नहीं होगा। तो अभी जाना नहीं, इसमें संदेह है तो पूछो, संदेह निकालो और संदेह निकाल दो। तत्व ज्ञान की बात है, परमात्मा तत्व की बात है, परमात्मा संबंध की बात है, संसार का संबंध छूट जाए फिर बोध हो जाएगा। तो ये बातें संबंध, संसार का संबंध पकड़े रहते हैं तो समझ में नहीं आएगी। समझोगे तो सीख जाओगे, व्याख्यान दे सकते हो, पुस्तकें लिख सकते हो, चेला चेली बन सकते हैं, परंतु बंधन नहीं मिटेगा। अब आई समझ में है? नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाले की जय।